हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल तो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो है नीट का फॉर्म जो है भरा जा रहा है। नीट का फॉर्म कंप्लीट करने के लिए लोग जो है परेशान है, क्योंकि उनमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट जिनको फॉर्म कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही, तो आज हम आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करके बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और कौन सा कोड फिल करना है आपके फॉर्म में, क्योंकि कोड की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। तो ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं स्किप मत कीजिएगा, वरना आप अगर स्किप करेंगे तो आपके साथ ट्रेजेडी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि ट्रेजेडी इसलिए हो सकती है, आपका फॉर्म गलत हो सकता है और आपको पता है कि अच्छी खासी फीस में लगने वाली है। तो अगर फॉर्म गलत होगा तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो नुकसान से बचने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे किस तरीके से फॉर्म को कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन से लेके सब कुछ, फिर सब कुछ करके दिखाएंगे आपको। तो चलते सीधे वीडियो में, डेस्कटॉप स्क्रीन में चलेंगे, देखेंगे किसके फॉर्म को कंप्लीट करना है। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से ये नीट का जो फॉर्म है वो भरा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे करना है कि इस जो ऑफिशियल वेबसाइट जो आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ को सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। या आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म से पहले आपके सामने कुछ डिटेल्स शो होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें आपका सारा कुछ फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में पूरा बताया गया, किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप इसको है फॉर्म को फिल करना है। इस सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। सारा कुछ दिया, किस तरीके की फोटो अपलोड होनी चाहिए, किस तरीके का यहाँ पे जो है आपका थंब लगना चाहिए, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ A to Z सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। पढ़ने के बाद में आपको जो है नीचे स्क्रॉल करके आना है और ये जो आप देख रहे हैं ना टिक मार्क के लिए, इस पर यहाँ पे टिक कर देना है। देन आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के ये आप देख पा रहे हैं, ये टिक करने के लिए बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे। तो आपको इनको जो है पढ़ लेना है और इनको जो है टिक कर देना है। आपके पास आधार है, अगर आप आधार के थ्रू अपना फॉर्म पूरा भरना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो डिटेल मार्कशीट में दी हुई है वही सेम डिटेल आपके आधार कार्ड में भी मेंशन है, तो आप अपने फॉर्म को आधार कार्ड के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को ही यहाँ पे चूज करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू थोड़ा डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, तो उससे हमें थोड़ी जो है आसानी हो जाती है फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पे जनरेट ओटीपी क्लिक कीजिएगा। आपके आधार में आपका जो है मोबाइल नंबर वो लगा होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा आधार के थ्रू। तो यहाँ पे एक ओटीपी आई होगी, आप ओटीपी को यहाँ पे फिल कीजिएगा। देन वैलिडेट ओटीपी क्लिक कीजिएगा। ये देखिएगा आपका फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे मैंने अपना ही खुद का डिटेल डाल दिया था आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाने के लिए, और रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आधार के थ्रू आपकी डिटेल आपको ओपन हो जाएगी, आपका नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, जो कि आपके आधार में नाम लिखा हुआ है वो आधार के थ्रू ऑटोमेटिक आपका नाम यहाँ पे शो होने लगेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होने लगेगी, आपका जेंडर भी यहाँ पे शो होने लगेगा, मेल फीमेल जो भी है। आप यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। देन आपके यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है, आपको जो भी पिताजी का नाम वो पिताजी का नाम डाल दीजिएगा। ये डिटेल्स आपको जो है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी चाहिए, हाई स्कूल है क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा माता और बाबा का नाम, यहाँ पे आपको मम्मी का नाम डाल देना है, माता का नाम डाल देना है। देन डेट ऑफ बर्थ उन्होंने ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से यहाँ पे वैलिडेट कर रखा है, ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे लिंग यानी कि जेंडर भी आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रहा है। देन आता है आपका राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, आप इंडियन है या एनआरआई है या ओसीआई है। अब जो भी है, आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, एनआरआई है तो एनआरआई सेलेक्ट कीजिएगा। आपके सामने पूछेगा पहचान के प्रकार, तो आप पहचान के रूप में क्या यहाँ पे शो करना चाहते हैं, राशन कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, या इलेक्शन कार्ड जो होता है वोटर आईडी इसको बोलते हैं, वोटर आईडी देना चाहते हैं, या 12th की जो है एडमिट कार्ड आता है लोगों का इंटर का वो देना चाहते हैं, या बैंक पासबुक लगाना चाहते हैं, या एनी अदर वैलिड
गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जिसमें कि आपका आधार कार्ड आता है। तो यहाँ पे एनी अदर को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड का जो नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालेंगे। अगर आप यानी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी चूज करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है। और अगर आप यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर डालना है। यानी आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपको उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। देन आता है आपसे पूछा जाएगा वर्तमान पता, यानी प्रेजेंट एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस है, अगर आपका एड्रेस जो भी सेम है, आप यहाँ पे मकान नंबर जो भी है मकान नंबर का नाम डालिएगा, या फिर मकान या फिर बहुत से लोग हाउस का जो नाम रखते हैं, मेंशन का नाम रखते हैं, वो उस नाम से डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पे लोकेलिटी डालता है, आप किस एरिया से हैं उसको डालिएगा। स्थानीय आप अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे आपसे कंट्री पूछा, आप किस कंट्री से बिलोंग कर, कंट्री का सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन जिप पिन कोड जो आपका होता है आपके एरिया के अकॉर्डिंग होता है, सिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड डालिएगा। देन आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। कंट्री कोड अगर आप इंडिया से है तो आप इंडिया का जो है वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट जो है, जैसे यहाँ पे बर्बादोस हो गया सेलेक्ट, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडिया से हैं। तो ये देखिएगा इंडिया का जो बाई डिफ़ॉल्ट रहता है वो 91 रहता है। इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से राज्य पूछे किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, यूपी वगैरह। आप चलिए यूपी से हैं तो यूपी से बिलोंग कर दीजिए, यूपी सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप रहते हैं आपको उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इटावा से हूँ तो इटावा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन से पूछा जाएगा पिन कोड आपको, या जहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे या एरिया सेलेक्ट करेंगे उसका आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, आपके एरिया का पिन कोड डाल देना है। तो पिन कोड जैसे आप यहाँ पे डालना है आपको, तो आपकी एरिया के भी पिन कोड रहता है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। सिटी से हैं, जिस भी सिटी से बिलोंग करेंगे। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना रहता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में मोबाइल नंबर को फिर से कंफर्म कर दीजिएगा। फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपकी जो ईमेल आईडी हो, जीमेल आईडी जो भी आप बोलते हैं। देन जीमेल आईडी को भी यहाँ पे फिर से कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपके सामने यहाँ पे वैकल्पिक संपर्क सूचना, किसी और नंबर आप देना चाहिए, मोबाइल नंबर डालना चाहे तो उसको डाल सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है वो एड्रेस भर जाता है। अगर आपका स्थायी पता बिल्कुल सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये जो स्थायी पता है ये भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो अब आपके यहाँ बनाना है पासवर्ड। जी हाँ, तो पासवर्ड किस तरीके से बनाना है चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर एंड 1 अपर केस एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड लोअर केस लेटर एंड एटलीस्ट 8 to 13 कैरेक्टर। यानी कि आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना है जिसमें आपका जो है अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसमें एक जो अल्फ़ाबेट हो वो कैपिटल लेटर में हो, बाकी स्मॉल कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्टार @ वगैरह जो भी होता है, और नंबर होने चाहिए, यानी 1 2 3 जो भी कुछ यूज़ कर सकते हैं इनको आप। और ये जो पासवर्ड पूरा 8 से लेके 8 से 13 अक्षर के बीच का होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। लाइक अगर आपका नाम आर्यन है तो आर्यन का ए कैपिटल कर दीजिएगा, AR यानी कैपिटल A स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल a स्मॉल n, देन @ लगा दीजिएगा, या फिर स्टार लगा दिए, या फिर डॉलर का साइन लगा सकते हैं। देन इसके बाद हम 1 2 3 कर सकते हैं, या 3 2 1 कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है पासवर्ड बना लेना है। फिर इसको यहाँ पे वापस यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देना है। सुरक्षा प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे इजी रहता है व्हाट इज योर बर्थ सिटी। अपने जन्म की सिटी यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करके इसको अपना जन्म की सिटी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। फिर वही कैप्चा फिल करिएगा, यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे या भी जो भी आया हो कोड, जैसे यहाँ पे 45018889 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे फिल कीजिए। और फिल करने के साथ ही आप इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू इसका शो होगा कि आप अपनी डिटेल सारा कुछ चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। देन सब कुछ जब चेक हो जाए तब उस पर टिक कीजिएगा, नाम, पिताजी का नाम, ये सब कुछ टिक करने को मांगता है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद में किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, पूरा फॉर्म को फिल करना है और उसके लिए आपको लॉगिन करना रहता है। तो चलिए होम पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको जो है क्लोज कर देना है। इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ हम एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा भर के यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अपने डिटेल डाल के लॉगिन करते हैं। फिर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपके एप्लीकेशन नंबर जो आया होगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए मेरा ये एप्लीकेशन नंबर था, हमने इसको यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आप पासवर्ड डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपने बनाया था। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है, जो नंबर है। देन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो हमने रजिस्ट्रेशन अपने नाम से किया था, बट यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट का फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके मैं इसको जो है फिल कर रहा हूँ। तो इसी को मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, तो देखते हैं आगे। इस तरह से आपका जब लॉगिन हो जाएगा डैशबोर्ड, इस तरीके से दिखाई देगा आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन के नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। आप जब पहली बार फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है एप्लीकेशन का जो है फर्स्ट जो स्टेप होता है कॉन्टैक्ट डिटेल, इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले इस कॉन्टैक्ट डिटेल शो होगा। तो आपको यहाँ पे जो है अपना पता वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से भर देना है। कंट्री वगैरह है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सब कुछ भर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑलरेडी भरा रहता है। एक नंबर जो हमने बताया था ऑप्शनल, उसको डाल सकते हैं। देन इसके बाद पिन कोड वगैरह डाल दी। फिर यहाँ पे एक आपातकालीन मोबाइल नंबर पूछ रहता है, यहाँ पे अपने पेरेंट का नंबर दे सकते हैं, पिताजी के मम्मी का नंबर दे सकते हैं, आपातकालीन की स्थिति में उनको कॉन्टैक्ट किया जा सके। देन सेम स्थायी पता, अगर आपका सेम है तो सेम रहने दीजिएगा, वरना इसको जो है आप चेंज कर सकते हैं। देन आई एग्री पे क्लिक करेंगे और जो कैप्चा जो लिखा हुआ है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन आपके सामने दूसरा स्टेप खुल के आएगा, वो आएगा पर्सनल डिटेल का। ये देखिएगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको डालना है। आपका अपना नाम आपको ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आ जाएगा, पिताजी का नाम आपने जो भी डाला था ये सब कुछ आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिएगा नेशनलिटी वगैरह ये सब कुछ हमने आपको यहाँ पे पहले ऑलरेडी बताया था, फिल करके बताया था। यहाँ पे आपको जो है सब कुछ मैंने बताया हुआ था, ये आपको ऑलरेडी भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज भरना रहेगा, राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से आपने इंटर पास किया है, आपने इंटर कहाँ से पास किया है आपको वो यहाँ पे भरना रहेगा। उत्तर प्रदेश से पास किया, बोर्ड से पास किया तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने जिस भी स्टेट से पास किया उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी जनरल जो यहाँ पे कैटेगरी फिल कर दीजिएगा। आपको डायबिटीज़ है हाँ तो यस कीजिएगा, वरना नहीं कर दीजिएगा। निवास आप कहाँ रहते हैं, अर्बन में रहते हैं यानी शहरी क्षेत्र है तो अर्बन कीजिएगा, गांव में रहते हैं तो रूरल कीजिएगा। ये आपके आधार कार्ड में मेंशन रहता है। और आपकी वार्षिक आय कितनी है, आपकी जितनी भी इनकम सर्टिफिकेट में जितनी वार्षिक आय लिखी हुई उस हिसाब से इसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जीरो से यहाँ पे जो है 50,000 का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग। क्या आप अल्पसंख्यक है तो यस कीजिएगा, वरना इसको नो कर दीजिएगा। देन आपसे पूछिएगा अपनी तैयारी कैसे करना चाहते हैं, कंपटीशन वगैरह कहीं इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, करस्पॉन्डेंस कोर्स, इंडिविजुअल है, ट्यूशन लिया है या किसी ऑनलाइन कोचिंग की है या सेल्फ स्टडी है, तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी रहने देंगे। सेल्फ स्टडी बेस्ट रहता है। अगर आपने कहीं कोचिंग वगैरह दिखाना चाहते दिखा दीजिएगा। आप किस देश से रहते हैं, किस देश में निवास करते हैं, इंडिया कर दिया। अगर किसी और देश से तो उसका कर दीजिएगा। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ कि आपने ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो जो है नहीं चाहते कि वो ड्रेस कोड में आए, तो आप चाहते हैं कि हाँ किसी भी ड्रेस को फॉलो करके अपने हिसाब से ड्रेस पहन के आए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यस कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रेस कोड ही फॉलो करें तो आप उसके लिए नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एस कर दिया है। कैंडिडेट की मर्जी है, वो चाहता है कि वो जरूरी नहीं वो जो ड्रेस कोड लागू की उसी ड्रेस कोड में आए, वो अपने हिसाब से जो भी पहन के आना चाहे वो आ सकता है, इसलिए उन्होंने एस करवा दिया है। ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करवाना चाहता है।
देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट डिटेल आती है आपके सामने वो आती है एग्जाम सेंटर डिटेल, सॉरी पर्सन विद डिसेबिलिटी का। पर्सन विद डिसेबिलिटी का डिटेल इसमें पूछा है कि आप PWD के उम्मीदवार हैं, यस होते यस कर दिए, नो कर दीजिएगा। देन कैप्चा फिल कीजिएगा और आई एग्री पे क्लिक करके इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। अब पूछा जाएगा एग्जाम सेंटर डिटेल, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो नीट का फॉर्म फिल करें, ऑलरेडी यहाँ पे नीट का ही रहता है तो अब कुछ नहीं करना है इसमें। प्रश्न पत्र का माध्यम, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं हिंदी में। देखिए अगर आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो पेपर खुलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इंग्लिश में ही शो होंगे। अगर आप हिंदी का करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। हो सकता है आप कोई चीज़ इंग्लिश में समझ नहीं आ रही तो उसको हिंदी में पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं, इसलिए हिंदी ज़्यादा बेस्ट रहता है तो हिंदी कर दीजिएगा। बाकी आपके ऊपर प्रेफर करता है आप किस लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। देन यहाँ से राज्य पूछेगा तो किस जगह राज्य में आप अपना सेंटर चाहते हैं, कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं। तो यूपी हमने किया है और स्टूडेंट का जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दिया है। अब भी दूसरा राज्य, दूसरा ऑप्शन जो है सेंटर का, 2 एग्जामिनेशन सेंटर पे फिल किए जाएंगे, उनको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का है और अपने हिसाब से जो भी आपको नियरेस्ट हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपसे पूछेगा आपके पिता के व्यवसाय क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं। अगर आपके पिताजी इनमें से कुछ करते, जो लिस्ट आ रही है, अगर खेती वगैरह करते हैं तो एग्रीकल्चर सेट करिएगा। अगर आप कुछ और करते, बिजनेस वगैरह है कुछ है, सेट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करते, टीचिंग में कुछ नहीं करते, तो आप यहाँ पे अदर कर सकते हैं। देन इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि तो आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं। तो जो भी आपके पिताजी जितने पढ़े लिखे हों उस हिसाब से इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और सेम डिटेल यहाँ पे माता जी के लिए भी यहाँ पे अलाउ होगा। यहाँ पे जो है हाउस वाइफ को ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हाउस वाइफ के लिए आप यहाँ पे अदर कर सकते हैं और माता जब कितनी पढ़ी लिखी है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। देन आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट डिटेल पूछा हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल। ये देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछी जाएगी। 10वीं क्या समकक्ष योग्यता, यानी यहाँ पे आपको हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है। आपने हाई स्कूल कब पास की है, पास होने चाहिए, कंपलसरी है, कब पास की है। यहाँ पे उसका ईयर डालना है, आपने हाई स्कूल कब पास की थी। देन योग्यता क्या थी, हाई स्कूल का, हाई स्कूल ही यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। स्कूलिंग का स्थान, स्कूल आपका अर्बन था, रूरल था, यानी ग्रामीण था या शहरी था। शहरी है तो अर्बन आएगा, ग्रामीण है तो रूरल आएगा। देन इसके बाद में आपको जो है स्कूल आपका कौन सा था, गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट कीजिए। एकलव्य वगैरह इस तरह ऑप्शन आते हैं, देख लीजिए। गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी आपका रहा हो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। प्राइवेट कर दीजिएगा। देन इसके बाद में पूछा जाएगा योग्यता परीक्षा राज्य, यानी कि आपने किस स्टेट से वो हाई स्कूल की परीक्षा पास की है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यूपी के तो यूपी कीजिएगा, वरना जिस स्टेट से की उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन आपसे पूछा जाएगा आपने किस डिस्ट्रिक्ट से परीक्षा पास की है, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। देन सेम इसके बाद पूछा जाएगा स्कूल बोर्ड किस बोर्ड से है, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, सीबीएसई तो सीबीएसई सेलेक्ट कीजिएगा। ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो भी आपका हो उसको सेलेक्ट कीजिए। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, यहाँ पे यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कीजिएगा। देन नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा स्कूल का नाम, आपने किस स्कूल से हाई स्कूल पास किया है, ये आपके मार्कशीट में मेंशन रहता है, उसको यहाँ पे सेम जैसा लिखा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। और हाँ, आपने का जो स्कूल था जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है वो उसका पिन कोड जरूर पता कर लीजिएगा, वो किस पिन कोड में आता है, तो उससे आप सबके फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। देन आपसे पूछा जाएगा रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है हाई स्कूल में, हाई स्कूल का रोल नंबर डाल दीजिएगा। परिणाम क्या था, परसेंट था या CGPA था, परसेंट है तो परसेंट डालिएगा। यूपी बोर्ड में परसेंटेज डालेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पे जो है CGPA फिल करेंगे। देन ऐसे पूछा जाएगा पूर्णांक, कितने का पूर्णांक होता है हाई स्कूल के, ज़्यादातर 600 का ही होता है, 600 का होता है। कितने नंबर थे प्राप्त यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन परसेंट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से पूछा जाएगा 11वीं समकक्ष योग्यता विवरण, अगर आपने 11वीं डिटेल देना चाहते तो दे दीजिए, वरना यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे कर दीजिएगा। ये देखिएगा नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए तो आप 11वीं का जो डिटेल है वो इसको यहाँ पे स्किप हो जाएगा ऑटोमेटिक।
देन अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, अब यहाँ से पूछा जाएगा इंटर की डिटेल। अब यहाँ पे आपको इंटर की डिटेल फिल करनी रहेगी। तो इंटर की डिटेल जानते हैं कि इंटर को भी बिल्कुल सेम इसी तरह से फिल करना रहेगा जैसे हमने आपको बताया। तो आपको करना यही है, जैसे हाई स्कूल का फिल किया था सेम इसी से इंटर को भी फिल करना है। पास है तो पास कीजिएगा, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग का ऑप्शन आता है, अपीयरिंग कर सकते हैं। ऑप्शन इस पर है कि आप जब फॉर्म फिल करना चाहते हैं इस समय आप अगर इंटर करें तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तीर्ण आपने कब पे पास किया है, इंटर का जो भी पास किया उसका यहाँ पे डाल दीजिएगा ईयर। देन योग्यता परीक्षा का जो कोड है, कोड के बारे में यही बोलूँगा कि अगर आप अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 01 कोड आएगा, ठीक है। अगर आप पास है तो आपको ये देखना है कि आप पास कब किया आपने, रिसेंटली पास किया है लाइक 2023, 22 या 20, तो आपको कोड नंबर 2 डाल देना है। अगर आपके पास मान लीजिए साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप पास ये नहीं थे फिर भी आप कोड नंबर 2 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप पास नहीं हुए हैं, अपीयरिंग है, तो आप कोड नंबर 1 ही डालेंगे, ठीक है। और कोड नंबर 3 किन के लिए है, कोड नंबर 3 उनके लिए है जो लोग फॉरेन वगैरह में जाके थोड़ा बहुत स्टडी करते रहते हैं, तो वो लोग कोड नंबर 3 को यूज़ करेंगे। फॉरेन के हिसाब से जो भी रहता है उनका एजुकेशन इंटर का रहता है, वो कोड नंबर 3 यूज़ करेंगे। कोड नंबर 4 उन लोगों के लिए है जो लोग एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी कि बीएससी वगैरह कर रहे हैं, वो लोग 4 को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे सेफ अगर आप चाहना चाहते हैं तो सबसे सेफ आपको जो है कोड नंबर 2 रहेगा। बाकी कोड के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे एक न्यू वीडियो दे दूंगा, आप उस हिसाब से कोड को सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा। सबसे बेस्ट है कोड नंबर 2। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोड नंबर 2 डाल दीजिए, क्योंकि कोड नंबर 2 सबके लिए सेफ है, क्योंकि आपने इंटर परीक्षा जो है पास की हुई है, वो कंपलसरी है, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो कोड नंबर 2 डाल के यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से पूछा जाएगा स्कूलिंग के स्थान सेम, अगर आपका रूरल एरिया में स्कूल था इंटर के का तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, अर्बन में था तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। स्कूल किस टाइप का था प्राइवेट कीजिएगा, गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट कीजिए, जैसे हमने पहले बताया था। यहाँ पे राज्य, इस राज्य में आपका स्कूल था वो उसको सिलेक्ट करना है, वो सॉरी जिस स्टेट से आपने पास किया उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। किस जिले में आपका स्कूल था उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्कूल का नाम क्या था, सॉरी स्कूल का बोर्ड, यूपी बोर्ड था, यूपी बोर्ड डालिए, सीबीएसई जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे स्कूल का नाम डाला जाएगा, आपसे जहाँ पे लिखा था स्कूल का नाम और पता डाला जाएगा, जैसा कि आपके इंटर की मार्कशीट में लिखा हुआ होगा। स्कूल का, आपका स्कूल किस एरिया में था उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आप पिन कोड नहीं पता है तो आप गूगल पे उस स्कूल का नाम डालिएगा तो आपको आराम से वहाँ का पिन कोड मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे इंटर का रोल नंबर डालना है, इंटर का रोल नंबर डाल दीजिएगा। परिणाम मोड सीबीएसई वाले जो है यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से जीपीए डालेंगे और यूपी बोर्ड वाले यहाँ पे परसेंटेज को ही सेलेक्ट करेंगे। इंटर का यूपी बोर्ड का पूर्णांक जो है 500 का रहता है, तो हमें 500 भर दीजिएगा और जितने में आपके 500 में कितने नंबर आए हुए हैं उसके नंबर को यहाँ पे प्राप्तांक में डाल दीजिएगा। आपसे यहाँ से पूछा जाएगा प्रतिशत कितने परसेंट, ऑटोमेटिक आपको उठा लेगा, आपको कुछ नहीं करना इसमें। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है विषय परिणाम मोड। आपका ग्रेड था टोटल मार्क था, तो सीबीएसई वाले सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे और यूपी बोर्ड वाले ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। तो यूपी बोर्ड वाले जब ग्रेड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये 4 लैंग्वेज पूछी जाएगी, यानी कि 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके सामने। तो इंग्लिश में कितने नंबर थे, यहाँ पे आपको इंग्लिश के नंबर डाल देना है, केमिस्ट्री का नंबर डाल देना है, फिजिक्स का यहाँ पे नंबर डाल देना है और बायोलॉजी में कितने नंबर थे वो यहाँ पे डाल देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आपकी डिटेल भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट डिटेल आता है वो आता है एडिशनल डिटेल। जी हाँ, एडिशनल डिटेल में आपको जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिए वरना नो कर दीजिएगा। अतिरिक्त जानकारी पूछा है कि आपने इससे पहले जो है नीट का एग्जाम दिया है या दिया है तो यस कीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन कैप्चा फिल कीजिएगा और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट।
ये स्टेप आपको सबसे मेन रहता है। यहाँ पे आपको फिल करना रहता है, इस तरह से आपको अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एक पोस्ट कार्ड साइज का फ़ोटो अपलोड करना है और लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो थंब होता है उसको अपलोड करना। साथ ही साथ जितने भी यानी कि आपके दसों के दसों हाथ की दो भी दसों यानी कि 8 उंगली और 2 अंगूठे यानी दसों के दसों आपको अपलोड करना है। तो किस तरीके से करना चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो जो इनका जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब इनका नोटिफिकेशन ओपन करें तो वहाँ पे जो 163 नंबर का जो पेज है, ओके, 163 नंबर का जो पेज है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है किस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटो है वो 10 से 200 KB की होनी चाहिए, JPG का फॉर्मेट होना चाहिए, इस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए। देख लीजिएगा आप, उसमें फ़ोटो में आपको यहाँ पे नाम डला होना चाहिए आपका, ओके, नाम होना चाहिए और डेट ऑफ टेक यानी आपकी फ़ोटो कब ली गई है, आपने फ़ोटो कब क्लिक की है उसका यहाँ पे डेट होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने मांगा है कि रिसेंट की फ़ोटो होनी चाहिए यानी कि अभी की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, नई फ़ोटो होनी चाहिए। तो पुरानी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, तो आपको डेट भी नई डालनी है, 1-2 महीने के अंतराल की डाल देनी है या रिसेंट आज या कल की भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद आता है आपसे पोस्ट कार्ड साइज। ये पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो होता है वो होता है 4 इंच बाई 6 इंच यानी 4 बाई 6 इंच का जो फोटो होता है, थोड़ा लंबा होता है। तो इस फोटो को आप लैब में जाइएगा, जो जो भी फोटो वगैरह बनाते हैं कंप्यूटर सेंटर्स पे जा सकते हैं या फोटो लैब पे जा सकते हैं या फोटो वगैरह खींचते हैं, उनसे जाके पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो बनवा लीजिएगा अपना। उसमें भी आपका सेम होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए ऊपर और डेट ऑफ टेक यानी फ़ोटो कब खींची गई उसका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए और इसको भी 10 से 200 KB में अपलोड करना रहेगा। अब इससे यहाँ पे दिया गया है थंब। आखिर थंब वगैरह जो है इनको किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो 4 उंगलियां और 1 अंगूठा लेफ्ट साइड का और 4 उंगलियां राइट साइड की और 1 अंगूठा राइट साइड, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है आपको जो है थंब इम्प्रेशन और फिंगर्स वगैरह इम्प्रेशन यहाँ पर देना है, राइट एंड लेफ्ट हैंड का दोनों का। देन आप पूछेगा सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपको जो है नॉर्मल इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, ठीक है। पूरा नाम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट मत कीजिएगा ज़्यादा, फुल नेम के साथ अपना सिग्नेचर कीजिएगा, ब्लैक पेन से कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और 4 से 30 KB का जो है रहना चाहिए और सारे के सारे जो फॉर्मेट है वो JPG ही रहेंगे, PNG वगैरह कुछ मत रखिएगा, JPG फॉर्मेट में ही सारे फाइल आपके अपलोड होंगे, PDF भी मत रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने जो है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेने हैं, साइज वगैरह सब कुछ सेट कर लेना। देन इसके बाद आपको यहाँ से जो है इसको अपलोड करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फोटो में यहाँ पे चूज़ करूँगा, फोटो किस तरह की रहेगी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ बना रखी हैं, तो ये देखिएगा फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे बना रखी हैं। तो जो फ़ोटो है नॉर्मल फ़ोटो आई थिंक ये वाली है, जी हाँ। तो फ़ोटो ये देखिएगा हमने फ़ोटो अपलोड कर दी। इस फ़ोटो में हमने जो है नाम भी सिलेक्ट किया हुआ है और डेट भी डाला हुआ कि कब फ़ोटो ली गई है। तो यहाँ इसको यहाँ पे टाइम लग रहा है अपलोड होने में, यहाँ पे फ़ोटो जो है अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ये देखिएगा फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। चलिए यहाँ से हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपको बताया था नॉर्मली सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में करना है, पूरा नाम लिखना है आपको। तो ये देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है, ब्लैक पेन से किया हुआ है, बढ़िया एकदम क्लियर है। देन आपसे पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो मैंने बताया जो कि लंबा होता है थोड़ा सा, यानी कि 4 बाई 6 इंच का जो होता है कुछ इस तरीके का होगा वो। तो इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये देखिएगा थोड़ी ही देर में ये भी अपलोड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है। अब आता है थंब इम्प्रेशन का, जो कि मैंने आपको बताया था, उसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा हुआ है कैंडिडेट का। तो यहाँ से इसको उठाएंगे और इस तरीके से अपलोड कर देंगे। ऑप्शन आएगा यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा फॉर्म को अपने पास सुरक्षित। थंब इम्प्रेशन भी अपलोड हो चुका है, ये देखिए सब कुछ हो चुका है। लेफ्ट राइट यहाँ पे ऑलरेडी लाइक कीजिएगा, कंप्लीट है सब कुछ डाटा। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए हमने क्लिक कर दिया है। देन अब यहाँ पे लिख के आ गया डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली और यहाँ पे आपका जो है सारा डिटेल यहाँ पे शो होने लगेगा। जो भी आपने फॉर्म फिल किया इसको अच्छे से वेरीफाई कीजिएगा, देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है तो इसको सुधार कर दीजिएगा। देन इसके बाद ही आप जो है पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ जब सही लगे तो देन इसके बाद आपको यहाँ आना है फाइनल सबमिट पे।
ठीक है, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे देन आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको कर देना है। ठीक है, पेमेंट करके मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, तो पेमेंट आप कर दीजिएगा। पेमेंट लोग कर ही लेते हैं नॉर्मली, यूपीआई के थ्रू या कार्ड लगा के कर लीजिएगा। देन आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका एक प्रिंट का